आज हम कवि घनानंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय विभाग है, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से लेकर 1900 तक मानी है और रीतिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। हमने केशव कवि को पढ़ा था, जिसमें हमने रीतिबद्ध की बात की थी, और बिहारी के प्रसंग में हम रीति सिद्ध कवियों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम घनानंद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। रीति मुक्त कवियों ने मुक्त भाव से अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। किसी भी प्रकार का कोई बंधन इन्हें स्वीकार्य नहीं था। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इसी प्रकार के, इसी धारा के कवि कहलाते हैं। बात आती है घनानंद के जन्म के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से देखें तो उन्होंने संवत 1746 को इनका जन्म संवत और मृत्यु संवत 1796 माना है। इनके विषय में कहा जाता है कि यह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। इनके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया, इन्होंने किस तरह की काव्य रचना की और रीति मुक्त काव्य रचना का कारण क्या था, इन सब विषयों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। घनानंद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे। इनका प्रभाव दरबार में बहुत अधिक था, जिससे लोग जलते थे, और एक दिन मौका पाकर लोगों ने बादशाह को ये कहा, घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। घनानंद गाते थे, परंतु सार्वजनिक तौर पर नहीं गाते थे। जब बादशाह ने इनको गाने के लिए कहा, तब इन्होंने मना कर दिया। तब लोगों ने कहा कि यदि घनानंद से सुजान कहे तो घनानंद गा सकते हैं। और जब बादशाह ने सुजान से कहा और सुजान ने इनसे गाने के लिए कह दिया, जिसकी इन्हें आशा नहीं थी, तब ये बादशाह की ओर पीठ करके गान प्रारंभ करते हैं, जिससे रुष्ट होकर बादशाह इन्हें अपने दरबार से निकाल देते हैं। दरबार से नहीं, देश निकाला दे देते हैं। घनानंद सुजान से साथ चलने को कहते हैं, पर सुजान इनके साथ नहीं जाती है। परिणाम स्वरूप घनानंद अपनी उस प्रिया की स्मृति में काव्य रचना करते हैं, और वह प्रिया ही उनके लिए
ईश्वर का प्रतीक भी बन जाती है। मूल रूप से इस तरह इनका जो काव्य है वह लौकिक काव्य है जो अलौकिकता की ओर आगे बढ़ा है। इनकी रचनाओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इनकी घनानंद की पदावली, वियोगवेली, सुजानहित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णक, छंद, इश्कलता, रसवेद, केलीवल्ली, कोकसार, विरह लीला इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद के विषय में ऐसा कहा जाता है, घनानंद बाद में निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। इनके काव्य को जब हम देखते हैं तो इनका काव्य भाव पक्ष प्रधान है, पर फिर भी भाषा पर इनका अचूक अधिकार है। इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि जिस रचना से मिली है वह है सुजान सागर। रीति मुक्त मुक्तक कवि के रूप में प्रसिद्ध आपके काव्य का प्रधान विषय प्रेम व भक्ति है। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, इनका प्रेम स्वानुभूत है और उभय पक्षी नहीं है। यही कारण है कि इनके प्रेम में विप्रलंब श्रृंगार प्रधान है। इसीलिए विप्रलंब श्रृंगार के प्रधान कवि के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। इनकी रचनाओं के प्रथम संग्रह के विषय में यदि बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में इसे प्रकाशित करवाया था। इनकी संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इनके काव्य का प्रथम संग्रहकर्ता है वह ब्रजनाथ नामक व्यक्ति माना गया है। और यदि ये पूछा जाए परीक्षा में, जो पूछ लिया जाता है कई बार, इनके काव्य की प्रेरक शक्ति क्या थी, तो वह प्रेमिका सुजान थी और उसका भी विश्वास घात प्रेरक बनकर आया है। वस्तुतः घनानंद शुद्ध कवि थे। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म और मार्मिक श्रेष्ठ अंकन हुआ है। प्रेम क्या है, कैसा व्यक्ति इनके काव्य को समझ सकता है, इस सब विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। आप अपने इस वीडियो को मित्रों को शेयर करें और लाइक